हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका मैम। वेलकम टू आवर चैनल। हम अपना टॉपिक पार्टनरशिप का कंटिन्यू कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स का। मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ सिंपल एग्जांपल्स बताए थे। आज की क्लास में, आज के वीडियो में मेरा पास्ट एडजस्टमेंट का एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबे वाला है, थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला है, तो इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बुक हमारी टी.एस. ग्रेवाल 2020 एडिशन चल रही है, जिसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपके पास जो भी सजेशंस हो हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने के, या कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, कोई एग्जाम्पल स्पेशल आप लोग जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 39 जो है वो हमारी टी.एस. ग्रेवाल का ये है। ऑन 31 March 2014, balances in the capitals of Aline, Monu and Ahmed after making adjustment for profits and drawings were 160, 120 and 80,000 respectively. एलिन, मोनू और अहमद 3 पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल्स आफ्टर प्रॉफिट और ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट के बाद ये दे रखी हैं 160, 120 एंड 80,000। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ना दिया गया और ना लिया गया। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज नॉट चार्ज्ड। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2014 वॉज 40,000 और 2014 का जो प्रॉफिट था वो 40,000 था। ड्यूरिंग द ईयर Aline, Monu each withdrew a total sum of 24,000 in equal installment in the beginning of each month, and Ahmed withdrew a total sum of 48,000 in equal installment at the end of each month. ड्यूरिंग द ईयर एलिन और मोनू की जो ड्राइंग्स थी वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ थी और टोटल ड्राइंग्स उनकी 24,000 थी। अहमद की टोटल ड्राइंग्स 48,000 थी और उसका विड्रॉल पीरियड एट द एंड ऑफ ईच मंथ था। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पिछले वीडियो में 6 मेथड्स किए थे, उसी में से एक मेथड ये है, आपको पहचानना है और उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट 5% लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में 2:1:1 रहेगी। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। 12th क्लास में वर्किंग नोट्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वर्किंग नोट्स में ही मेन क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा कि आपको रेक्टिफाइंग एंट्री बतानी है। सो रेक्टिफाइंग एंट्री तो छोटी सी है, उसको करने के लिए जितना मटेरियल चाहिए वो सारा वर्किंग नोट है, वो सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं किया ढंग से, अच्छे से, मतलब क्लियर वो दिखना चाहिए, उसमें प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए, तो ही आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हमको इसमें जर्नल बनाना है, जो हमने जर्नल एंट्री इसके अंदर पास करनी है। उसके अलावा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनेगा। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में आपको सबसे पहले टॉप पे क्या लिखना होता है, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। मतलब जो चीज़ें सही तरीके से देनी चाहिए वो शुड बी क्रेडिटेड में आ जाएंगी, और जो पार्टनर्स ने गलती से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया वो आपका अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड में दिखाया जाएगा। सो सबसे पहले अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। ठीक है, 2 ही चीजें बताई गई है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट हो, 2 तरह के पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो विद प्रॉफिट या विदाउट प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टोटल को ही प्रॉफिट मान के क्वेश्चन करना होता है। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 दे रखा है, तो 40,000 आपका अगर प्रॉफिट दे रखा है तो इसमें शुड बी में एक एक्स्ट्रा आइटम्स आएगी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन को हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमको फंडामेंटल्स में हमेशा ये ध्यान रखना है, स्पेशली पास्ट एडजस्टमेंट में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए द कैपिटल्स शुड बी ओपनिंग एंड द क्वेश्चन सेज दैट दीज आर द कैपिटल्स आफ्टर द adjustment of profit and drawings. Means this is not an opening capital, this is a closing capital. तो एक काम हमारा यहाँ पे बढ़ गया, क्या? हमको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, ठीक है? तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करने का क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट। क्योंकि क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल का जिक्र नहीं है तो वो आइटम हम स्किप कर देंगे। बाकी की सारी आइटम्स को आप अगर इसके अंदर डालोगे तो यू विल गेट ओपनिंग कैपिटल फॉर एलीन, मोनू एंड अहमद 164, 134 एंड 118,000, ठीक है? सो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल्स आ गई। ओपनिंग कैपिटल्स आने के बाद आपकी एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। दूसरी स्टेप आपकी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दो का स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के लिए निकालना है और लास्ट वाले पार्टनर का एंड ऑफ द मंथ के लिए निकालना है। मींस एलीन एंड मोनू ने ड्रॉइंग्स विड्रॉ करी है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और अहमद ने ड्रॉइंग्स विड्रॉ करी है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हमारा ड्रॉइंग्स पर जो इंटरेस्ट है उसका फर्स्ट मेथड बनता है when the partners withdraw in the beginning of every month for the full year। तो उसके अंदर जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना था, मैंने आपको उसका शॉर्टकट बताया था कि फर्स्ट बिगिनिंग के लिए ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकलेगा 6.5 डिवाइडेड बाई 12, मिडल ऑफ एवरी मंथ के लिए निकलेगा 6/12, एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए निकलेगा 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है? तो ये शॉर्टकट याद करने के लिए था। तो इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकाल लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकालनी है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा है, बड़ी मुश्किल नहीं है, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालना है? एलीन की ड्राइंग्स है 24,000, 5/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। मोनू की ड्राइंग्स हैं 24,000 इंटू 5/100 इंटरेस्ट रेट इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5 यूज किया जाएगा। अहमद के लिए ड्राइंग्स 48,000 है इंटू 5/100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। इसमें मिडल में किसी ने ड्राइंग्स विड्रॉ नहीं करी, तो हमारा या तो 6.5 आएगा या 5.5 आएगा। जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें उसके हिसाब से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये तीनों इंटरेस्ट निकल कर आ गए 650, 650 एंड 1100। सो हमने बेसिक जो था वो कर लिया। अब हम इसमें सिर्फ फिलिंग करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर फॉर पास्ट एडजस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन। तो अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड में सबसे पहली फिगर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ओपनिंग बैलेंसेस पर आपने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। टोटल आया 41,600। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आप जितने भी पार्टनर्स हैं उसके अलावा एक टोटल का कॉलम ज़रूर बनेगा, क्योंकि टोटल के कॉलम का मतलब है कि हमें कैलकुलेशन जो है वो कुछ पार्ट में कम करनी पड़ती है, ठीक है? टोटल से हमें जल्दी आंसर मिल जाता है। माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स को दिए जाते हैं तो उसके लिए प्लस साइन यूज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाता है तो उसके लिए रिवर्स साइन यूज होगा, दैट इज माइनस फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया है 650, 650, 1100। माइनस 650 माइनस 650 माइनस 1100, इसका टोटल आ गया माइनस 2400। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? लास्ट में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्योंकि कोई पास्ट एडजस्टमेंट में प्रॉफिट अगर दिया हो तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जरूर निकाला जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? जो आपके पास यहां तक की आइटम्स का टोटल आया उसको प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दो। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 40,000। 40,000 में से ये आपकी आइटम्स का टोटल आ गया 39,200। 40,000 में से 39,200 माइनस किया, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा 800। उसको
आपने नॉर्मल रेशियो में बांट देना है जो भी पार्टनर्स की थी, दैट इज 2:1:1, 400, 200 एंड 200। ठीक है, ये सारी आइटम्स शुड बी की थी, इनको टोटल करके इसको ए कॉलम बोला जाएगा, और अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड में जो पार्टनर्स ने गलती से कर दिया उसको बी कॉलम बोला जाएगा। पार्टनर्स ने गलती से क्या किया, पार्टनर्स ने गलती से सिर्फ प्रॉफिट बांट लिया, बाकी कोई आइटम्स पर ध्यान नहीं दिया। तो प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:1:1, दैट इज 20,000, 10,000, 10,000, टोटल 40,000। टोटल ऑफ ए मस्ट बी मैच्ड विथ टोटल ऑफ बी। ठीक है, अब ए कॉलम में से बी कॉलम को माइनस कर देंगे, जो माइनस आंसर आएगा वो डेबिट होगा और जो प्लस आंसर आएगा वो क्रेडिट होगा। सो उसके अकॉर्डिंगली एलीन को, इन दोनों पार्टनर्स को इतना अमाउंट कंपनसेट करना है 3850, मोनू को देना है 2950 और अहमद को देना है 900, क्योंकि जहां प्लस आ रहा है उन पार्टनर्स को डेफिशिएंट अमाउंट रिसीव करना होता है और जहां पर माइनस साइन आ रहा होता है उस पार्टनर को जो है बाकी पार्टनर्स को कंपनसेट करना होता है। सो एंट्री इज एलीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनूज कैपिटल अकाउंट टू अहमद्स कैपिटल अकाउंट बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। आप इसको शॉर्ट में इसकी नरेशन भी लिख सकते हो, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो इस पूरे एग्जाम्पल में कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन भी थी, ओपनिंग कैपिटल की भी कैलकुलेशन थी और आपका नॉर्मल पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन भी था। ठीक है, अब इसके अलावा अब नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट वैरायटी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 45 करने जा रहे हैं, उसके अंदर भी एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है एडजस्टमेंट का, वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल रीड कर रही हूँ, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन करेंगे। A, B, C were partners. Their capitals are 30, 20 and 10,000 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate of 5% per annum. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। A, B, C की कैपिटल्स दी हुई हैं और उनको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, इन एडिशन B was also entitled to draw a salary of ₹500 per month. इसके अलावा B को 500 पर मंथ सैलरी देनी है। पर मंथ में क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, मतलब B को 6,000 सैलरी देनी है। C was entitled to a commission of 5%। ये वाला सेंटेंस आप लोगों ने ध्यान से समझना है क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन हो सकती है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इजी। C was entitled to a commission of 5% on profits after charging interest on capital but before charging salary payable to B। C का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कंडीशन ये दी गई है कि नेट प्रॉफिट में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया जाए। मैंने कमीशन की कैलकुलेशन का आपको पूरा डिटेल में बताई थी कि कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक आपका बिफोर चार्जिंग और एक आपका आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में आपको सिंपल नेट प्रॉफिट इंटू R/100 करना होता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में R/100 प्लस R किया जाता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के अलावा एक और तरह का आफ्टर होता है, एक होता है आफ्टर कमीशन, एक होता है आफ्टर अदर आइटम्स। आफ्टर कमीशन के लिए R/100 प्लस R, लेकिन आफ्टर अदर आइटम्स के लिए सब्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है कि कमीशन की कैलकुलेशन करते समय आपको ये देखना है कि आफ्टर कौन से टाइप का है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग अदर आइटम्स है। अदर आइटम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जर्नल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी आइटम्स अदर आफ्टर में आएंगी। ठीक है, इन सारी आइटम्स को आफ्टर में लाने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि रिवर्स नेचर का है तो वो माइनस का रिवर्स यानी कि प्लस होगा। ठीक है, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि R/100 प्लस R किया जाएगा। सो ये बस ये बेसिक सी बात आपको कमीशन के कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखनी है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 45 करवा रही हूँ।
अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड में वो आइटम्स आएंगी जो पार्टनर्स देना भूल गए। उसमें कौन कौन सी आइटम है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्वेश्चन में हमें कोई इसका जिक्र नहीं किया हुआ कि ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है, और ड्राइंग्स या कोई और आइटम दे भी नहीं रखी, तो वी सपोज कि दिस इज अ ओपनिंग कैपिटल ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आपको ड्राइंग्स या एडिशनल कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो हमें फिर वहां पर जाके देखना होता है कि ये ओपनिंग माने कि क्लोजिंग माने। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन आपकी ये ओपनिंग कैपिटल ही मानी जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से 1500, 1000 एंड 5000 टोटल इज 3000 प्लस सैलरी टू बी ओनली इन द बी's column it will come as 6000. A column and C's column will remain empty. The total will come as 6000 in the total column. Now the commission part. Commission is only allowed to C. So there is no item in A and B's column, and in C's column there is a commission of 1350. ये कैसे कैलकुलेट किया उसको समझ लेते हैं। कमीशन की कंडीशन है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर अदर आइटम्स के लिए वी यूज सब्ट्रैक्शन, एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं कहा उसने, इसलिए सिंपल R अपॉन 100 किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 30,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल इज 3000, 30 माइनस 3 इज 27,000, 27,000 का 5% इज 1350। तो ये आपका कमीशन पेबल टू सी कैलकुलेट हो गया 1350। In the total column it will come 1350. So these are the items that partners have forgotten to give to the partners. So इसी को पास एडजस्टमेंट कहते हैं कि जब पार्टनर्स इन आइटम्स को देना भूल जाते हैं। अब इस बात पे क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन विद प्रॉफिट है या विदाउट प्रॉफिट है। सिंपल, प्रॉफिट के साथ है। प्रॉफिट इज 30,000 इन द क्वेश्चन। सो एक डिस्ट्रीब्यूटेबल वाली एडिशनल आइटम हमेशा आएगी। क्वेश्चन उसका जिक्र नहीं भी करे तब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट देना है। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? या तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, जितनी आइटम्स का टोटल है जो हमने पार्टनर्स को दी उसको अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दो। इन 3 आइटम्स का टोटल हुआ 10,350। 30,000 में से 10,350 माइनस किया, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया 19,650, विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:2:3। ठीक है, तो ये पार्टनर्स को ये सारी चीजें देनी थी बट उन्होंने नहीं दी। अब इसके अगेंस्ट पार्टनर्स ने क्या किया? द प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। प्रॉफिट जो था वो पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया, वो भी 5:2:3 की रेशियो में नहीं, कैपिटल रेशियो में बांट लिया। कैपिटल उनकी थी 3:2:1। इसका मतलब कि अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड में प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2:1, दैट इज 15,000, 10,000, 5,000, टोटल इज 30,000। ठीक है, अब जो आइटम शुड बी वाली है उसका टोटल करेंगे, इसको ए कॉलम बोलेंगे, और जो अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड है उसको बी कॉलम नाम देंगे। ए में से बी को माइनस करना है। ए के कॉलम में -3675 मिलेगा यानी डेबिट, बी के कॉलम में +930 मिलेगा यानी क्रेडिट, सी के कॉलम में +2745 मिलेगा दैट इज क्रेडिट। तो ये इसका आंसर था। इसको जर्नलाइज करेंगे, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3675 टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट 930 2745 being past adjustment now rectified.
So this was the topic of past adjustment. I have covered all the varieties of past adjustment questions in my present video and in my last videos. जितनी भी कोशिश थी मेरी कि आपको सारी की सारी वैरायटी कराऊं, मैंने पास्ट असेसमेंट में सब कुछ कराने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के डाउट्स हैं या कोई और एग्जाम्पल या क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपने वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन डेफिनेटली कराऊंगी। ठीक है, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और आगे उस पर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी ज़रूर करिए, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट करनी है और आप लोगों को और कितना सिखाना है। ठीक है, मैं हूँ मोनिका मैम, अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक बाय एंड बी हैप्पी।